तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग अपने दोस्तों के साथ सीक्रेट रैल्म में दाखिल हो चुका है, मगर टेलीपोर्टेशन एरी ने इन सभी लोगों को अलग अलग जगह भेज दिया। उस वक्त एफिंग के साथ शुमिंग और होंगलियान थे। शुमिंग का मकसद था एफिंग को खत्म करना, मगर उससे पहले लुजियाओ नाम की बंदी ने एफिंग के साथ फाइट शुरू कर दी, क्योंकि एफिंग ने उसके सेक्ट के एल्डर को मारा था, मगर वो एफिंग को मारने की कोशिश में खुद ही खत्म हो गई। साथ ही साथ एफिंग ने वहाँ मौजूद रेस्ट्रिक्शन को भी हटा दिया था, ताकि वहाँ मौजूद हिडन ट्रेजर एफिंग के हाथ लग जाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि शुमिंग रेस्ट्रिक्शन हटते ही ट्रेजर हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी एफिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि सीनियर, ये ट्रेजर आपका नहीं है। तो शुमिंग तुरंत ही पीछे हट गया। वो कह रहा था, हाँ एफिंग, तुम सही बोल रहे हो, तुमने तो यहाँ का रेस्ट्रिक्शन हटाया था, तो इस ट्रेजर के हकदार तुम ही हो। इसलिए अब एफिंग तुरंत ही वहाँ रखे स्टोन को टच करता है, जिससे वहाँ की जमीन शेक होने लगी और फिर कुछ ही पलों में एफिंग के हाथ में एक ट्रेजर लग जाता है। अब एफिंग उस ट्रेजर को ठीक से जान पाई, इससे पहले वो देखता है कि शुमिंग उस पर स्नीक अटैक करने की फिराक में है, मगर एफिंग ने तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल कर उसके अटैक को रोक दिया। जो देखकर शुमिंग कह रहा था, वाह जूनियर, तुम तो काफी ज्यादा तेज निकले, मेरे अटैक करने से पहले ही तुम तैयार थे। जिस पर एफिंग जवाब देते हुए कहने लगा कि जब दुश्मन आसपास हो तब मैं हमेशा उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहता हूँ। और उतने में ही होंगलियान ने एक जंप लगाते हुए शुमिंग पर अटैक कर दिया, मगर शुमिंग जल्दी से साइड में हटते हुए एफिंग से कहने लगा, द डिवाइन ने मुझे तुम्हें यहाँ मारने भेजा है, क्योंकि वो जानते हैं तुम उनके आर्टिफैक्ट्स पर कब्जा कर लोगे। तो चलो अब अच्छे बच्चे जैसे जल्दी से वो आर्टिफैक्ट मेरे हवाले कर दो, और शायद फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। मीनवाइल उसने अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर दिया था। वो कह रहा था, एफिंग, तुमने अभी थोड़ी देर पहले लुजियाओ के साथ जबरदस्त फाइट की है, मुझे नहीं लगता कि उस जंग के बाद तुम्हारे पास ज्यादा पावर्स बची होंगी, तो क्यों ना तुम चुपचाप से वो आर्टिफैक्ट मेरे हवाले कर दो, और फिर हमें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। जिस पर एफिंग कहने लगा कि अरे मेरे सामने तो लुजियाओ एक चूहा थी, और चूहे के साथ हुई फाइट को अगर तुम जंग का नाम दे रहे हो तो फिर तुम्हारे जितना कमजोर कोई नहीं। अब एफिंग का ये ताना सुनते ही शुमिंग ने तुरंत ही एफिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिसे एफिंग अपनी स्वॉर्ड से रोक रहा था। एफिंग कहता है, शुमिंग, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे हरा पाओगे, ऐसे 2-4 अटैक में तुम मेरा क्या ही बिगाड़ पाओगे मेरे दोस्त। तो शुमिंग ने एक बार फिर से फाइट शुरू कर दी। एफिंग ने जानबूझकर उसे उकसाया था ताकि वो अपनी रियल पावर एफिंग के सामने रिवील कर दे। अब उन दोनों में ऐसी ही खतरनाक फाइट चलती जा रही थी। मीनवाइल शुमिंग एफिंग को बता रहा था कि मैं उस जियाओ जैसा कमजोर नहीं हूँ जो इतनी आसानी से तुम्हारे सामने हार मान लूंगा, और अब उसने एफिंग को काफी पीछे पुश कर दिया था। इधर एफिंग ने अपने डाव पियर्सर का यूज करते हुए सीधे शुमिंग पर हमला कर दिया। अब उस डाव पियर्सर के शुमिंग पर हिट होते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका था, मगर एफिंग का ये अटैक भी शुमिंग का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। शुमिंग कहता है कि ये तो एक मामूली सी डाउची पावर है, भले इसने मुझ पर ज्यादा खतरनाक अटैक नहीं किया, मगर मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने इसी डाउची पावर का यूज करते हुए लोअर रेल्म के कई सारे सेंट्स को खत्म कर दिया था। जिस पर एफिंग कहते हैं, हाँ सीनियर, आपने सही पहचाना, आप तो जानते हो मेरी पावर्स जानलेवा है, इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। एक काम कीजिए, आप रेस्ट्रिक्शन में मौजूद आर्टिफैक्ट को छोड़कर यहाँ बचा बाकी सारा ट्रेजर ले सकते हो, मुझे उससे कोई एतराज नहीं, और अगर आपको फिर भी ये सौदा मंजूर नहीं है तो ठीक है, अब हमारी फाइट ही इसका फैसला करेगी। जो भी इस फाइट में जीतेगा आर्टिफैक्ट उसके हो जाएंगे। एफिंग की डील सुनकर शुमिंग काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है, बच्चे, तुम मेरी रियल पावर को जानते ही नहीं हो, पता है सीक्रेट रॉयल में आने के लिए मैंने अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस किया था, तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? जिसके बाद वो शुरा स्वॉर्ड बाइट का यूज करते हुए एफिंग पर मल्टीपल स्वॉर्ड रिलीज करने लगता है। तो एफिंग ने बड़ी ही तेजी से हवा में फ्लोट करते हुए अपने स्पेशल ट्रेजर यानी कि साइलेंस ऑफ सोलनेस को बाहर निकाल लिया। वो ट्रेजर अब बड़ी आराम से शुमिंग के सारे स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। साथ ही साथ एफिंग साइलेंस ऑफ सोलनेस को शुमिंग पर भी रिलीज कर देता है। शुमिंग जानता था कि ये ट्रेजर खतरनाक है, इसलिए उसने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया, मगर होंगलियान आगे से आकर उस पर एक पंच हिट कर देती है, जिसके बाद होंगलियान ने टोरेंशियल डाउन पावर टेक्निक का यूज करते हुए उस बंदे पर मीटियोर की बारिश करना शुरू कर दी। इधर एफिंग भी इमॉर्टल सोड एनर्जी का यूज करते हुए शुमिंग पर एक जबरदस्त स्लैश अटैक कर देता है। शुमिंग
एफिंग को पता था कि वो एक साथ इन दोनों मूव्स को काउंटर नहीं कर पाएगा, इसलिए वो जल्दी से द डिवाइन यू टियान ने दिए हुए एस्केप फॉर्मेशन का यूज करके वहाँ से भाग निकला। होंगलियान कहने लगी कि मास्टर ये बंदा तो बहुत ज्यादा डरपोक था, देखिए ना अभी तक फाइट शुरू भी नहीं हुई थी और वो पहले ही भाग गया। जिस पर एफिंग बताने लगा कि डिवाइन यू टियान ने उसे कोई फॉर्मेशन दिया होगा। खैर सीक्रेट रॉयल में हमारी उसके साथ जरूर से मुलाकात होगी, तब वो हमारे हाथ से बच नहीं सकता। मगर अब पहला तो मुझे इस आर्टिफैक्ट को स्टडी करना होगा, पता नहीं इसमें क्या पावर्स होगी। जिसके बाद एफिंग उस आर्टिफैक्ट को चेक करने के लिए कल्टीवेशन में बैठ गया। होंगलियान उसे बता रही थी कि ये ट्रेजर मेरे पहले मास्टर यानी कि ड्रैगन एम्परर की सोल पावर है, साथ ही साथ ये जगह भी ड्रैगन एम्परर का घर थी। होंगलियान की बातें सुनकर एफिंग समझ गया कि सीक्रेट रॉयल मेंशन ड्रैगन एम्परर की टेरिटरी होगी। दरअसल वही सेम ड्रैगन एफिंग की माइंड स्पेस में सोया हुआ था। एफिंग समझ गया कि जब वो ड्रैगन एम्परर जिंदा था उसने तभी अपनी सोल का एक फ्रेगमेंट इस जगह पर छुपाया होगा। अब एफिंग उस सोल फ्रेगमेंट को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, मगर इसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो ड्रैगन सोल एफिंग ने जितना सोचा था उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल थी। यूजिन एफिंग को बताने लगी कि ड्रैगन एम्परर एक इमॉर्टल था, उसे कमजोर समझने की भूल मत करना। भले यहाँ पर उसकी सोल का एक छोटा सा फ्रेगमेंट है, मगर उसे रिफाइन करना आसान नहीं होगा। तभी एफिंग की बॉडी से डिवाइन फ्लेम रिलीज होना शुरू हो गई। इन डिवाइन फ्लेम की वजह से एफिंग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, जो देखकर होंगलियान भी परेशान हो गई थी। लेकिन एफिंग उसे समझाता है कि तुम मेरे पास मत आना, वरना ये फ्लेम्स तुम्हें भी घायल कर देगी। और तभी होंगलियान देखती कि उन फ्लेम्स का तो उस पर कोई असर नहीं हो रहा। वो कहती कि ये मेरे मास्टर ड्रैगन एम्परर की फ्लेम्स है, ये कभी मुझे हर्ट नहीं कर सकती। शायद अब उस सोल को रिफाइन करने में मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। जिसके बाद वो अपनी माथे पर टच करते हुए एक बहुत ही पावरफुल फिनिक्स बर्ड को समन कर लेती है। उस फिनिक्स बर्ड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी और अब वो सोल फ्रेगमेंट भी उस फिनिक्स को देखते ही उसके अंदर चला गया, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो सोल उस फिनिक्स को पहचानती हो। इधर यूजिन भी काफी ज्यादा शॉक थी। वो कहने लगी कि ये तो एंशिएंट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल फिनिक्स है और अब वो फिनिक्स उस सोल के फ्रेगमेंट को स्वैलो करते हुए सीधे एफिंग की माइंड स्पेस में चला गया। उस फिनिक्स बर्ड ने एफिंग की माइंड स्पेस में उस सोल फ्रेगमेंट को रिफाइन करने में मदद की थी, जिसके चलते एफिंग की पावर सब और ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके चलते वहाँ पर फायर और थंडर का कैटास्ट्रॉफी अपीयर हो गया। आमतौर पर कोई भी कल्टीवेटर जब ब्रेक थ्रू करता है तब थंडर की कैटास्ट्रॉफी उसकी बॉडी को टेम्पर करते हुए उसका इम्तिहान लेती है, मगर इस केस में थंडर के साथ फायर भी रिलीज हो रही थी। वहीं पर एफिंग अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए इस फायर एंड थंडर कैटास्ट्रॉफी को फेस करने लगा। यूजिन ने देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई। ये बंदी तो चलती फिरती विकिपीडिया है और इसे हर चीज की नॉलेज थी। वो कहने लगी कि अगर यहाँ पर थंडर के साथ फायर भी रिलीज हो रही है तो ये सिर्फ एक एम्परर के ब्रेक थ्रू करने पे ही हो सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि एफिंग खुद एक एम्परर है और मैं इतने दिनों से उसे बस एक मामूली सा कल्टीवेटर समझ रही थी। अब उसकी बॉडी इस फायर एंड थंडर में टेम्पर होने के बाद दुनिया की कोई भी फायर उसे हर्ट नहीं कर पाएगी। इधर एफिंग हेवंस को चैलेंज कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हारे पास जितनी भी थंडर है उसका यूज करो, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक मुझे लेवल अप करने से रोक पाओगे। तो हेवंस ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर एफिंग पर उस थंडर का कोई असर नहीं हुआ। वो कहता है कि मेरे पास ड्रैगन सोल है, अब तो मुझे सीक्रेट रॉयल में ज्यादा भटकने की भी जरूरत नहीं। मैं इस सोल पावर का यूज करके बाकी बचे आर्टिफैक्ट का लोकेशन ढूंढ लूंगा। तब तक कैटास्ट्रॉफी भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए एफिंग उस सोल पावर का यूज करते हुए देखने लगा कि उस जगह पर ढेर सारे ट्रेजर्स थे और सबसे पावरफुल गॉडली आर्टिफैक्ट 2 रेस्ट्रिक्शंस के अंदर है। एफिंग ये भी जान गया था कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अब उसे जल्दी से अपनी बाकी की टोली को ढूंढना था। और तभी वो देखता है कि होंगलियान कमजोर होकर नीचे गिरने वाली है, मगर एफिंग ने जल्दी से उसे थाम लिया। वो जानता है कि होंगलियान ने अपनी सारी पावर्स का यूज करके उसकी मदद की थी। होंगलियान उससे कहती है, मास्टर क्या आपको नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा ही पावरफुल हूँ? जिस पर एफिंग कहने लगा, हाँ मगर फिलहाल तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। जिसके बाद एफिंग उसे अपनी गोद में कैरी करते हुए वहाँ से निकल पड़ा। इधर यूजिन को लग रहा था कि होंगलियान को उस ड्रैगन सोल के साथ कुछ कनेक्शन है और अब जबकि एफिंग उस सोल का मास्टर बन चुका है तो जरूर से वो होंगलियान के साथ और ज्यादा क्लोज होगा। वो कहती है, एफिंग तुम्हारे पास बहुत ही यूनिक पावर आ चुकी है, मगर लोगों को ये बात हजम नहीं होगी। शायद वो तुम्हारी टीम को नुकसान पहुंचाकर तुमसे वो सोल फ्रेगमेंट छीनने की कोशिश करेंगे। जिस पर एफिंग गुस्से में कहने लगा कि जो भी ऐसा करेगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। इधर हुनियान, जीली और हुआंग सीक्रेट रॉयल्म के दूसरे इलाकों में भटक रहे थे। जीली कह रही थी कि सीक्रेट रॉयल्म पर लगा हुआ फॉर्मेशन बिल्कुल भी सिंपल नहीं था, उसने हम सबको अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया और तभी उन्हें आसमान में थंडर और फायर नजर
नजर आई। ये वही फायर है जो कि एफिंग के कैटास्ट्रॉफी में रिलीज हुई थी, मगर हुआंग उस फायर को देखते ही पहचान गई कि ये तो होंगलियन की बॉडी से रिलीज होने वाली फायर है। जिसके बाद हमें ऑर्किड वैली हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हम एक डिवाइन को देखते हैं। वो एफिंग की पोर्ट्रेट देखकर कहने लगा कि ये बंदा एलिक्सर बनाना जानता है, फॉर्मेशन का ये बादशाह है, इसके जैसे परफेक्ट फॉर्मेशन कोई भी नहीं बना सकता, और इसका नाम भी एफिंग है। कहीं ये वही एफिंग तो नहीं जो 500 सालों पहले मारा गया था। और फिर वो उस फोटो को देखकर कहने लगा कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा बदसूरत है। जिस एफिंग को मैं जानता था वो काफी ज्यादा हैंडसम था। और उतने में ही वहाँ पर ऑर्किड वैली हॉल की मालकिन लान क्यों पहुँच गयी। वो हैरान होकर पूछने लगी कि द डिवाइन आपका यहाँ अचानक से आना कैसे हुआ। तो तुरंत ही एफिंग की पोर्ट्रेट उसकी तरफ थ्रो कर देता है। वो कहने लगा कि मुझे इस बंदे की तलाश थी और तुम भी इसे पकड़ने की फिराक में हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? तो बताओ फिर एफिंग कहाँ पर है? जिस पर लान क्यों बताने लगी कि सीक्रेट रॉयल मैप ओपन हो चुकी है और मेरे ख्याल से एफिंग वहाँ जरूर जाएगा, क्योंकि सीक्रेट रॉयल में बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट है और एफिंग उन्हें हासिल करने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए मैंने अपनी काबिल डिसाइपल्स को एफिंग की तलाश करने के लिए भेज दिया है। बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एफिंग को जल्दी आपके सामने पेश किया जाएगा। मगर इस बंदे को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। वो कहने लगा कि अब तो मैं खुद ही सीक्रेट रॉयल में जाकर एफिंग को कैप्चर करूंगा, क्योंकि एफिंग कोई मामूली सा कल्टीवेटर नहीं जो तुम्हारे डिसाइपल्स के हाथ लग जाए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।